हम सभी ने वेद के ईश्वर की वाणी के अनुसार इस कर्म को किया। केवल उद्देश्य पूरा यही नहीं हो जाता कि हवन कर लिया, दक्षिणा दे दी, प्रसाद खा लिया और अपने अपने घर को निकल गए। ये उद्देश्य बिल्कुल अधूरा है। जो पंडित, जो विद्वान हमारे घर में आ रहा है, अगर वो हमारे इस कार्यक्रम जो आयोजन किया इसके संबंधी, धर्म संबंधी, आत्मा संबंधी, मन संबंधी ज्ञान नहीं दे रहा तो सीधे सीधे लुटेरा है। क्योंकि उसकी निगाह केवल धन तक सीमित नहीं होनी चाहिए। धन तो अपने आप ही आएगा यदि हम धर्म की उन्नति करेंगे। और आपसे विशेष आग्रह है कि मैं 2-4 बातें बताऊंगा, अच्छी लगे तो जीवन में धारण कर लें। एक श्लोक ले लेते हैं महर्षि मनु का, जो ऋषि दयानंद ने स्पेशल रखा। ओम अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। इस मंत्र में हमारे करने योग्य कुछ कर्म बताए हैं। श्लोक में श्लोक कह रहा है अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति। हम प्रत्येक वस्तु को शुद्ध करते हैं। भोजन बनाते हैं तो भी उसको धो पूछते हैं, वस्त्र पहनते हैं उसको भी साफ करते हैं, शरीर को भी साफ करते हैं, पुस्तक भी झाड़ करके पढ़ते हैं तो सफाई करते हैं। उसी विषय में ऋषि मनु ये लिखते हैं अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति कि शरीर जो है ये जल से पवित्र होगा। शरीर में कोई दुर्गंध आ गई है, कोई मिलावट आ गई है, धूल मिट्टी चढ़ गई तो जल से पवित्र होता है। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति। अब मन तो किसी को दिखता नहीं है, लेकिन मन एक बहुत बड़ा साधन है। मन से ही हम उन्नति को प्राप्त होते हैं, मन से हम पतन को चले जाते हैं। शरीर हमारा यहाँ जरूर है, लेकिन मन क्या पता दिल्ली बरेली बम्बई या सूर्य में घूम रहा हो। तो उस मन के लिए क्या बताया, मन को भी पवित्र करना चाहिए कि नहीं चाहिए जी? डॉक्टर साहब, मन को पवित्र करने का क्या रास्ता बताया? अच्छा, कौन कौन लोग मन को पवित्र करना चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ। तो उनको एक रास्ता महर्षि कह रहे हैं, मनः सत्येन शुद्ध्यति। सच बोलना शुरू कर दो, मन पवित्र होगा, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं। मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। आत्मा को पवित्र कितने लोग करना चाहते हैं? सभी चाहते हैं। तो आत्मा के लिए क्या बताया? यहाँ आप यज्ञ में बैठे रहे, ये आपका एक तप हो गया। जितनी श्रद्धा से जो कोई बैठा उतना ही बड़ा तप है, उतना ही बड़ा फल मिलेगा। और जितना मन को दाएं बाएं घुमाया उतना ही उसका तप खंडित हुआ। तो हमने कितना तप किया? विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, तप तो ये किया। और विद्या के माध्यम से आपको हमने जितना दे सके ज्ञान दिया, जितना नहीं दे पाए उसके लिए पुस्तकों को दिया। क्योंकि विद्या और तप से आत्मा पवित्र होता है। अब ऋषि आत्मा की बात लिख रहे हैं, यहाँ समझना है। बुद्ध्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। बुद्धि कहीं से पवित्र होती है? बुद्धि कह रहे हैं ज्ञान से पवित्र होती है। यदि ज्ञान नहीं है और कह दे कि कोई पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े पंडित हो, महामूर्ख नंबर 1, ऐसे सिर से खारिज। क्योंकि विद्या के बगैर तो ना इंजीनियर बने, ना डॉक्टर बने, ना हवाई जहाज उड़ावे, ना कुछ उड़ावे। और जिसके मन में जो है ये फैला कब? क्योंकि हमने पढ़ना लिखना छोड़ा, विद्वानों को घर में बुलाना छोड़ा। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। जिसको ज्ञान बढ़ाना हो वो विद्या प्राप्त करे, जिसको आत्मा की शुद्धि करनी हो वो तप और अभ्यास करे, वेद पढ़े। जिसको मन की पवित्र करनी है वो सच बोलना शुरू कर दो। और शरीर की शुद्धि करनी है तो जल है शरीर के लिए। अब शरीर के जल के लिए ऐसे वैसे करना, ये सब नौटंकीबाजी लोगों ने हमें सिखाई। किस वजह से? क्योंकि हमने विद्वानों की बातों को नहीं माना, उनकी बताई पुस्तकों नहीं पढ़ी। हमारे घर में उन्नति कराने के लिए ये कार है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है और जनरेटर भी लगे हुए हैं और बहुत से साधन हैं, समरसेबिल है, ट्यूबवेल हैं, बहुत साधन। इन साधनों से हमारी उन्नति होती है। बोलो ये होती है कि नहीं होती है? लेकिन इन साधनों से मृत्यु भी होती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब ये धर्म ग्रंथ हैं, जब इतने सामान शरीर की उन्नति के लिए हैं तो क्या आत्मा की उन्नति के लिए हमारे घरों में धर्म ग्रंथ नहीं होने चाहिए? हमारा धर्म ग्रंथ वेद है माताओं बहनों, और वेद के अनुसार जिस पुस्तक में कथन मिलता हो वो पढ़नी चाहिए, और जिसमें वेद विरुद्ध मिलता हो वो हमारा नाश करने की है। तो इसलिए ऐसा नहीं, बर्तन क्लियर करें। हम सभी को वेद के अनुसार कर्म करना है। तो अब इसने बताया अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। शरीर जल से पवित्र होता है। मनः सत्येन शुद्ध्यति, सत्य बोलने से मन पवित्र होता है। विद्या और तप से आत्मा पवित्र होती है, बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है। इससे आगे बड़ी सुंदर बात कह दी। आत्मा, अभी तुम्हें बताया था ना अथर्व जी, आत्मा और अंतःकरण को जरूर पवित्र करना चाहिए। क्यों करना चाहिए?
क्योंकि यही परमेश्वर को प्राप्त करने का एक मार्ग है। बस परमेश्वर को प्राप्त करने कितने मार्ग हैं? एक मार्ग है। वेद मंत्र भी यही कहता है, यदि मनुष्य इस लोक और परलोक के सुख को चाहे तो। हमने किसका ज्ञान करा? बड़े से बड़े कराया ना। तो यहाँ मंत्र भी कह रहा है, बड़े से अति बड़े स्व प्रकाश आनंद स्वरूप अविद्या के लेस से भी रहित वर्तमान परमात्मा को जान के ही मनुष्य मृत्यु के दुख से पृथक हो सकता है। इससे भिन्न कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही सुखदायी मार्ग है। तो जिस सुखदायी मार्ग को हमने जानबूझ के छोड़ा है उसको हम पुनः प्राप्त करें, सुखदायी हमें प्राप्त होगी। और जितनी भी हम भक्ति करते हैं, भक्ति सभी हमारी माताएं बहनें करती हैं। माताएं बहनें ज़्यादा करती हैं, पुरुष कम करते हैं। भक्ति करते हैं कैसे? दीवा लेंगे, जलाएंगे, आरती करेंगे। ऐसा ना हो कि जिसकी हम भक्ति कर रहे कभी चीनी समझ कर रेता ना खा रहे हों। क्योंकि भक्ति करने के मार्ग का पता होना चाहिए। भक्ति करने का मार्ग कौन सा बताया? ये जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, ये सब उन्होंने कहते सीधे भगवान पे जा चढ़ो, बिल्कुल नहीं कहते। ये कहते हैं कि अपने शरीर के अंदर की रचना को जानो। इसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, आत्मा है। इनके अलग अलग कार्य को जानो। जब तक कोई भी स्त्री या पुरुष, देवी सज्जनों आपके लिए विशेष है, आत्मा का ज्ञान ठीक नहीं करता तो वो परमात्मा का ध्यान किसी भी दशा में नहीं कर सकता, चाहे जितने आडंबर ओढ़ लो, चाहे मैं भी हूँ, आप भी, कोई भी हो। सबसे पहले आत्मा का ज्ञान करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा के द्वारा ही परमात्मा की भक्ति हो सकती है। परमात्मा की भक्ति आत्मा के अलावा दूसरी कोई चीज़ परमात्मा के पास है ही नहीं। क्योंकि मन तो आत्मा की उन्नति के लिए, बुद्धि आत्मा की उन्नति के लिए, ये हाथ पैर इंद्रियां आत्मा की उन्नति के लिए। तो आत्मा को ये क्या कराते हैं? अनुभूति कराते हैं। और जब आत्मा को अनुभूति हो जाएगी कि हाँ तू मरने वाला नहीं है, ये शरीर रहने वाला नहीं है, इसलिए असली चीज़ कुछ और है। क्योंकि सबके शरीर पैदा हुए जितने भगवान मनुष्य ने बनाए, और वे शरीर कोई भी परमात्मा तो नहीं हो सकते। और इस शरीर के अंदर जो आत्मा मौजूद है, उस आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। 3 शब्द और हैं, आप विचार करो। विचार का नाम आर्य समाज है। क्या परमात्मा को कोई बना सकता है? सच्ची बोलना, क्योंकि मन की बात मैंने कर दी है। क्या परमात्मा को कोई खरीद सकता है? क्या परमात्मा को कोई बेच सकता है? यदि आपको मन पवित्र करना है तो आपके घर में ये कौन से भगवान बैठे, खरीदे हुए, बनाए हुए या बेचे हुए? इसका मतलब वे नकली हैं, असली को ढूंढो इन पुस्तकों में। मेरी तरफ से इतना ही। आप सभी को मेरी ओर से नमस्ते जी।